चलिए अब हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए। अब पैकिंग एफिशिएंसी आप लोग को याद होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल याद होना चाहिए, एससीसी में टचिंग कंडीशन याद रहना चाहिए। एसएससी में टचिंग कंडीशन क्या था बाबू? एक कॉर्नर एटम को, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं वहां पे देखिएगा, इस कॉर्नर एटम को कितने कॉर्नर एटम टच कर रहे होंगे? एक, नीचे वाला दो और साइड वाला तीन एटम टच कर रहे होंगे। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है? बीच में एक बॉडी है वो बॉडी सेंटर्ड एटम है। इसको कौन टच कर रहा होगा? 8 कॉर्नर एटम्स, 8 कॉर्नर्स एटम्स। ठीक है। रही बात फेस एटम, ये फेस मान लेते हैं। इस फेस को कौन कौन टच कर रहा हो? इस फेस एटम मैं देते यहाँ पे फेस एटम है, इसको कौन कौन टच कर रहा होगा? तो एक कॉर्नर 1 2 3 और क्या चीज 4 इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में। ठीक है। चलिए अब हम लोग कर रहे हैं कि अगर सब बताइए बॉडी डायगोनल का क्या होता है लेंथ? बॉडी डायगोनल यूज करेंगे हम लोग। बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या होता है? √3a। फेस डायगोनल का लेंथ क्या होता है बाबू? √2a। ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना, जो सहायता करे आपका। तो सहायता कौन करेगा बाबू? कौन आपसे एडजस्ट करेगा? आपका पड़ोसी। सिंपल सा बात, ये पड़ोसी काउंट करते हैं हम लोग। कितना नंबर ऑफ पड़ोसी होगा? नेबर्स होंगे। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मैं यहां पे इस तरह से लिख रहा हूं, देखिएगा ये लिख दिया ऐसा। ठीक है। यहां पे इसको हम लोग अलग कर दिए कुछ, ये। ठीक है। अब बोलेंगे भाई जो यहां पे ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस 4 का नियरेस्ट नेबर कौन है? नियरेस्ट नेबर, तो नियरेस्ट नेबर कौन होंगे? 3 एंड क्या चाहिए बाबू? 5। 3 एंड 5। 3 एंड 5 को क्या कहलाएगा? क्या कहा जाएगा? दिस इज द नियरेस्ट नेबर। समझ में आया? नियरेस्ट नेबर। और इसी नियरेस्ट नेबर को हम लोग कहते हैं, मीन्स जो उससे टच कर रहा हो, जो उसके पड़ोस में हो, जो उसके सबसे नजदीक हो, इसी नियरेस्ट नेबर को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स इस एटम को जितने भी एटम टच कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। या कह सकते हैं इसके पास में जो सबसे करीब होगा उसी को कहते हैं क्या चीज? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो जनरल हुआ बाबू। अब जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा लेवल हाई कर देता है। नियरेस्ट नेबर ना पूछ के अगर हम पूछे कि नियरेस्ट नेबर कौन होगा इसका, नियरेस्ट नेबर, तो आप बोलेंगे कौन कौन है? 3 एंड क्या चीज? 5। 3 एंड 5। इसमें क्वेश्चन बदल देगा बाबू, आपसे पूछेगा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। 3 और 5 के अलावा कौन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर? नेक्स्ट का मतलब उससे थोड़ा सा दूर, मीन्स 3 से दूर कौन होगा? 2 और क्या चीज? 6। 2 एंड 6। 2 एंड 6 विल बी क्या चीज? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। इसमें भी और पूछ देता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो ये कहलाए कौन कौन होगा बाबू? 1 एंड क्या चीज? 7। तो ये आपका क्या होगा? इस नियरेस्ट नेबर हुआ, ये क्या हुआ? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। और ये क्या हुआ? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो जो नियरेस्ट नेबर होते हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी एटम का वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। आया समझ में? चलिए तो पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ गया ना? सिंपल सा बात, जो सबसे करीब होगा उसी को कहेंगे क्या चीज? कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन अब बोल रहे बाबू पैटर्न चेंज करेगा, ये तो सबको रट लेते हैं।
अब आपसे पूछेगा ये नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एडवांस वगैरह पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं, कम से कम यहाँ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो डेफिनेशन लिखा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा। लिखिए डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स touching a particular sphere in a given unit cell, is called coordination number, coordination number of unit cell, and the atoms which are touching the sphere is called nearest neighbor, ठीक है। चलिए समझ में आ गया बाबू, इसको आप नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है, नोट इट। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर समझेंगे। बाबू याद नहीं करना है कोऑर्डिनेशन नंबर, आपको एक ही क्वेश्चन नहीं अलग अलग क्वेश्चंस दिया जा सकता है। जनरली हम लोग एससी, बीसीसी और एफसीसी का याद कर लेते हैं, बस हो गया उतना ही, कोऑर्डिनेशन नंबर खत्म। लेकिन अब कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर नहीं, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर भी आ सकता है, अब मोस्ट प्रोबेबली वही आएगा, ठीक है। तो चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर, अरेंज द नंबर फ्रॉम 2 to 8 in increasing order of distance from atom 1। पूरा अरेंज द एटम फ्रॉम 2 to 8 मींस 2 से 8 तक 8 एटम है, टोटल 8 एटम्स दिया हुआ है। बोले सबको अरेंज करिए इन टर्म ऑफ क्या चीज, डिस्टेंस फ्रॉम एटम 1। एटम 1 के डिस्टेंस से एटम 1 के रेस्पेक्ट में कौन कितने डिस्टेंस पे होगा। ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस इन टर्म ऑफ ए, ए के टर्म में आपको डिस्टेंस भी बताना है। ए क्या है, एज लेंथ इन अ गिवन यूनिट सेल, ये आपका यूनिट सेल दे दिया। अब बोला कि ए के रेस्पेक्ट में सभी एटम का आपको क्या बताना है, डिस्टेंस, और ये एज लेंथ कितना है बाबू, ए, ठीक है। आप जानते हैं पूरा डिस्टेंस, क्यूब के बारे में हम पूरा चीज बता चुके हैं, कौन कितने डिस्टेंस पे होता है पहले ही बता चुके हैं। चलिए तो पहले क्या कीजिए, आप इसको क्वेश्चन लिखिए, पॉज कीजिए और सबका डिस्टेंस हमको बताइए। मींस 1 के रेस्पेक्ट में 2 का डिस्टेंस क्या होगा, 3 का डिस्टेंस क्या होगा, 4 का डिस्टेंस किस डिस्टेंस पे होगा, 5, 6, 7, 8 कौन से डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। पॉज कीजिए और इसको बनाइए। चलिए ठीक है, अब हम लोग बना लिए होंगे, आप लोग चेक कीजिएगा। आप लोग देखिए ये ए है, 1 है बाबू, 1 के रेस्पेक्ट में ये 2 कॉर्नर पे है और दोनों का डिस्टेंस कितना है, ए, मींस 2 का डिस्टेंस कौन से डिस्टेंस पे होगा, ए डिस्टेंस पे होगा, हाँ या ना, हाँ। तो क्या होगा बाबू, डिस्टेंस क्या है इसका, ए। 3 भी कहां होगा बाबू, ये भी कॉर्नर पे ए पर। ये 6 भी कहां पे होगा, ए पर, हाँ या ना, ए, ए और ए, 3 ही एटम होगा इसके में। चलिए अगला देखते हैं, ये 4 क्या होगा, 4 इज द फेस, ये फेस डायगोनल है, दिस इज द फेस डायगोनल बाबू, ये फेस डायगोनल है। और फेस डायगोनल का डिस्टेंस क्या होता है, किस डिस्टेंस पे होगा, बताए थे आप लोगों को, फेस डायगोनल होता है √2a, और बॉडी डायगोनल क्या होता है, √2a, मींस ये किस डिस्टेंस पे होगा, √3a। और एक कॉर्नर से कितना फेस होगा अटैच्ड, देखिएगा, एक फेस, 2 फेस और ये क्या चीज, 3 फेस, टोटल 3 फेसेस। देख लीजिए, ये कॉर्नर है बाबू, एक दीवार हुआ, एक फेस ये हुआ, एक ऊपर वाला 2 और एक साइड में क्या चीज, 3। या जिस रूम में बैठे हैं वहां कॉर्नर पे लीजिएगा, एक कॉर्नर से कितना फेस होगा बाबू, एक यूनिट सेल में 1, ऊपर 2 और नीचे 3, कितना फेस डायगोनल, 3। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा बाबू, ये भी कौन सा डिस्टेंस पे होगा, दिस वन,
√2 a, ये भी क्या होगा √2 a, और ये भी क्या होगा √2 a। अब बचा कौन सा 7 नंबर, ये 7 नंबर क्या है, दिस वन, दिस इज द बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस क्या होगा बाबू √3 a, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या होगा डिस्टेंस के टर्म में, 2 = 3 = 5, ये कौन सा डिस्टेंस पे है बाबू, ए डिस्टेंस पे है। उसके बाद 4, 6 और 8 कौन सा डिस्टेंस पे होगा √2 a, 4 = 6 = 8, ये क्या हो गया √2 a, सही है। चलिए अगला देखेंगे, और बचा क्या चीज 7 आपका किस डिस्टेंस पे होगा बाबू √3 a। तो सबसे नियरेस्ट नेबर कौन हुआ, नियरेस्ट जो सबसे कम दूरी पे हो, सबसे कम डिस्टेंस पे होगा, सबसे कम डिस्टेंस पे कौन है a, तो इसी को कहेंगे हम लोग क्या चीज, दिस इज कॉल्ड नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर। ये क्या होगा अब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, और ये क्या होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। समझ में आया प्रॉब्लम बाबू, नहीं ना। चलिए ये आपका क्या हुआ, एक क्वेश्चन बना लिया हम लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बाबू अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, एससीसी का, ठीक है। एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो जनरली बुक्स वगैरह में कहीं पे भी दिया रहता है, वो याद कर लेते हैं हम लोग, याद नहीं करना समझिएगा, ठीक है। समझने से पहले मैं एक आपको ट्रिक भी बताता हूं, और इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर ये भी ट्रिक याद रह गया तो आप पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं, ठीक है। यहां लिखिएगा एट अ डिस्टेंस, देखिएगा यहां लिखिएगा नंबर ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल, मीन्स कितना पॉइंट्स या कितना एटम्स अवेलेबल होगा। तो देखिएगा आप, या उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिएगा अगर डिस्टेंस आपका a या a/2 हुआ, a और a/2, तो आपका जो नंबर ऑफ अवेलेबल होगा पॉइंट्स वो क्या होगा 6, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6, ठीक है। दूसरा देखेंगे, अगर √2a हुआ, √2a का मतलब बॉडी डायगोनल, या हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल, हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल मीन्स √2a/2, या आप उसको लिख सकते हैं a/√2, ऐसे भी लिख सकते हैं √2a/2। तो नंबर ऑफ अवेलेबल पॉइंट्स जो होते हैं वो टोटल होते हैं कितना 12। केवल याद रहेगा, आप क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। अगर √3a रहा या √3a/2, √2a/2 को और क्या लिख सकते हैं a/√2 भी लिखा जाता है, ठीक है, a/√2, √2 मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए √3a/2। तो नंबर ऑफ अवेलेबल स्पेस पॉइंट्स कितना होगा 8। अगर ये पॉइंट याद है बाबू ये, तो आपका पूरा क्वेश्चन बनने वाला है, मैं अभी प्रूफ भी कर दूंगा इसको, ठीक है। ए डिस्टेंस पे 6 या a/2, √2a या √2a/2 पे 12, 12, √3a या √3a/2 पे कितना अवेलेबल पॉइंट्स हो गए 8, नियरेस्ट, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं हम लोग एससीसी में। एससीसी में क्या होता था बाबू, बोलिएगा, यही ना था एससीसी। देखिएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हमको ये बताओ, आप लोग बताइए बाबू, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता था, अरेंजमेंट ऑफ एटम कैसा होता था।
ये ना होता था लाइक दिस, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था, यही कॉर्नर एटम था। ये कॉर्नर एटम कितने कॉर्नर एटम को टच कर रहा है एक यूनिट सेल में बाबू? 1 2 3, ठीक है। इधर भी टच करेगा एक 4, इधर भी एक टच करेगा दूसरे वाले क्यूब में 5, और इधर भी टच करेगा, कितना होगा 6, सॉरी ऊपर में कितना 6, टोटल 6 को टच कर रहा होगा। कैसे देखिएगा, एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा कि हम लोग जो यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं वो ट्रीट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, क्यूब कितने हैं 8। आप एक अपने रूम में जो बैठे हो वो कॉर्नर को ले लीजिए बाबू, ठीक है। एक रूम ये हुआ जिसमें आप बैठे हुए हैं, इसके पीछे वाला रूम होगा, देखिए एक रूम, जैसे एक रूम ये बैठा हुआ है आप इससे जिसमें आप बैठे हुए हैं, उसके पीछे वाला रूम होगा 2, उस रूम के साइड वाला रूम को क्या कहते हैं 3, इस 3 के भी पीछे क्या होगा 4, टोटल 4 रूम्स बाबू। अब इस चारों के ऊपर भी 4 रूम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। कौन कौन? इसके ऊपर क्या होगा 5, यहां क्या होगा 6, दिस इज 7 एंड दिस इज क्या चीज 8, 8 रूम होगा, टोटल 8 रूम्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आई एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, दिस इज द लाइक दिस। अब बोलो कितना रूम हुआ बाबू? एक कॉर्नर है, एक रूम 1, इसके बगल में 2 3 एंड क्या चीज 4। कौन सा कॉर्नर है? दिस वन, ये कॉर्नर हुआ, ठीक है। इस कॉर्नर 1 2 3 और कितना 4, 4 रूम्स हुआ। ऊपर में भी कितना, इसके 1 2 3 4 8, टोटल 8 रूम्स है। चलिए मान लेते हैं एक कॉर्नर एटम लिए। क्या लिए बाबू? कॉर्नर एटम। एज्यूम करना पड़ेगा बाबू, बढ़िया से एज्यूम कीजिएगा। देखिएगा एक कॉर्नर एटम है, तो एससीसी में क्या होता था, ये कॉर्नर इसको टच करेगा। चलिए मींस इसको टच करने वाला कौन एटम होगा? ये वाला, ये टच करेगा एक यूनिट सेल में 3 होता था, ये भी टच करने वाला है बाबू, टच करेगा। ये नीचे वाला भी क्या करेगा? टच करेगा, ठीक है। इसके बगल में भी एक क्यूब है लाइक दिस, एक क्यूब होगा, इसका भी कॉर्नर इसको क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा 4। ये जब नीचे है तो ऊपर वाला भी क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। ये साइड है तो इसके पीछे वाला भी क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। ये डिस्टेंस कितना था? ए। ये डिस्टेंस क्या था? ए। अब बताइए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ टोटल? मींस इस एटम के अराउंड कितने एटम्स होंगे बाबू? टोटल 6। यहां देखेंगे फिर से हम लोग, जैसे देखिएगा ये एटम कॉर्नर, जैसे यहां पे हम लोग बोल रहे थे कि सिंपल क्यूब में क्या होता है, ये कॉर्नर एटम इसको टच कर रहा होगा, इसको टच कर रहा होगा, और पीछे वाला इसको टच कर रहा होगा। सही है। यहां देखिएगा दिस वन, बोलिए बाबू इसको कौन टच करने वाला होगा? 1, पीछे वाला 2, ये 3, दिस वन 4, नीचे 5 और ऊपर 6, टोटल 6। मींस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। तो सिंपल क्यूबिक का अगर सिंपल सा बात पूछा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6, ठीक है। और बहुत अच्छा अभी जस्ट आपको बताए थे, देखिए क्या होगा। ये जो डिस्टेंस क्या है? ए। ये दोनों का डिस्टेंस कितना है बाबू? ए। अभी जस्ट बताए थे ना, डिस्टेंस क्या है? ए। अब बताओ ए डिस्टेंस पे अभी जस्ट बताए थे नंबर ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल कितने थे? 6। अभी जस्ट लिखवाया आपको। तो केवल अगर डिस्टेंस मालूम पड़ जाए तो आप बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। इसको याद कराया जाता है, आप याद नहीं समझिए, ठीक है। तो चलिए यहां पे लिखते हैं हम लोग टाइप्स, यहां लिखते हैं डिस्टेंस, और यहां लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। नहीं, जो आपको अवेलेबल है प्लेस है, जो नियरेस्ट नेबर होता है उसे वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहां बोल रहे हैं बाबू नियरेस्ट नेबर, आपका नियरेस्ट नेबर किस डिस्टेंस पे है? किस, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग यही बताए थे, नियरेस्ट नेबर किस डिस्टेंस पे है? ए, डिस्टेंस ए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया?
6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर पूछा जाए कि नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बाबू देखिएगा यही आपका है, दिस वन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। इसका क्या होगा, सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या था ए, इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या होगा, नेक्स्ट जो इससे ए से थोड़ा सा ज्यादा दूरी पे हो, ये वाला, दिस इज द फेस डायगोनल। फेस डायगोनल क्या होता है, √2a, √2a। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे क्या लिखेंगे, √2a। अगर आपको वो याद है कि √2a डिस्टेंस पे कितने पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आंसर क्या होगा 12। हाउ मच, 12। कितना, 12। कैसे, अब मैं इसको दिखा भी देता हूं। देखो अब 3 प्लेन लेना है, क्या चीज, 3 प्लेन। कैसे कैसे देखिएगा, ये है, चलिए यहां देखिएगा, ये फेस डायगोनल पहला एक, ये वाला प्लेन में, ये ऐसे प्लेन लाइक दिस, 1 1, ये वाला बोलिएगा 2, ये 3 और ये 4, 4 हुआ। चलिए फिर हम लोग देखेंगे, ये प्लेन तो देखिए, अब इस प्लेन में देखिएगा, ऐसे वाला प्लेन में बोलिएगा 1, दिस वन 1, ये बोलिएगा 2, ये बोलिएगा 3 और ये बोलिएगा 4, टोटल 4। कितना हुआ टोटल, 8। पहला प्लेन में ये देखे बाबू, इस प्लेन में ऐसे 1 2 3 4। फिर हम लोग ऊपर वाला प्लेन में देखते हैं, यहां पर बोलिएगा 1 2 3 एंड क्या चीज 4, 2 प्लेन हुआ। अब नीचे वाला में जाते हैं, 1 2 3 एंड क्या चीज 4, टोटल 12, टोटल 12, टोटल 12। मीन्स ईच प्लेन में कितना हुआ, 4, तो 3 प्लेन है आपके पास, कितना हुआ 12। अगर इसी में पूछा जाए नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट का मतलब क्या होगा, कौन सा डायगोनल, दिस वन, बॉडी डायगोनल बाबू, बोलो हाँ है ना, बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस क्या था, √3a। डायरेक्ट आप लिख सकते थे, आंसर क्या हुआ 8। डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या चीज 8। कैसे, मान लेते हैं क्यूब ले लिए बाबू, दिस वन क्यूब। अब कितना डायगोनल होगा, इस क्यूब का अराउंड कितना है, 8 क्यूब यूनिट से, 8 यूनिट से बोलिएगा, 1 इधर वाला 2, इधर 3, इधर क्या चीज 4, और 4 कहां पर, ऊपर। टोटल कितना हुआ 8, टोटल 8। जैसे ये देखिएगा लाइक दिस, टोटल बोलेगा 1 2 3 और 4 कॉर्नर इधर और 4 कॉर्नर क्या चीज ऊपर, टोटल 8। तो ये आपका कौन सा रहा, दिस इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सबसे अच्छा फॉर्मूला याद रखिएगा, ए डिस्टेंस पे कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, √2a पे 12 और √3a पे कितना 8। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बीसीसी पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सेम उस तरह से जैसे पहले बनाए थे हम लोग, अरेंज एटम्स फ्रॉम 2 to 9 in increasing order of distance from atom number 1, same, and also calculate distance in term of a in the given unit cell। सेम यही बताना है कि एटम 1 के रेस्पेक्ट में सभी का डिस्टेंस आपको बताना है, कौन सबसे कम हो, दूर सबसे नजदीक होगा, कौन सबसे ज्यादा दूर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और आप अरेंज करिए, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन होगा, सबसे कम डिस्टेंस कौन होगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए और इसको अरेंज करके बनाइए। अब बनाने के बाद ये आंसर चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए मैं बनाता हूं, आप लोग पॉज करके पहले बनाइएगा तब ये देखिएगा। ठीक है बाबू, देखिएगा ये यहां पर है बाबू कॉर्नर पे, इस कॉर्नर का डिस्टेंस क्या होगा, ए, मीन्स यहां और यहां के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ए। ठीक है, कौन कौन होगा ए पे, ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा बाबू, ए, मीन्स ये भी 3 नंबर भी ए डिस्टेंस पे और ये भी कौन सा डिस्टेंस पे, ए पे। चलिए 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर फेस डायगोनल हो गया, क्या हो गया बाबू, फेस डायगोनल है, तो फेस डायगोनल का डिस्टेंस क्या होगा,
आप बता सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं आप, √2a। कौन कौन फेस डायगोनल है, एक ये और 7, मीन्स 4, 8 और 7। देखिएगा 7 भी क्या है, √2a, 8 भी आपका क्या होगा, √2a। ठीक है, अब बताइए 9 क्या होगा, 9 जो होगा आपका वो क्या होगा, बॉडी डायगोनल है, 1 और 9 के बीच में बॉडी डायगोनल का क्या होगा बाबू, डिस्टेंस क्या होता है, √3a। अब बताइए 5, ये 5 क्या है, दिस इज द बॉडी डायगोनल का बीच में है बाबू, ये दोनों के बीच में है। अगर बीच में है तो बोलिए क्या होगा, आधा होगा डिस्टेंस, √3a बाई क्या चीज, 2। ये डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, √3a बाय 2। ठीक है, तो सर चलिए सबसे पहले हमको बताइए कि इसका नियरेस्ट नेबर कौन होगा, नियरेस्ट नेबर कौन कौन है, नियरेस्ट नेबर का मतलब सबसे कम डिस्टेंस वाला, सबसे कम डिस्टेंस कौन होगा, a होगा, √3a बाई 2 होगा, √2a होगा या √3a होगा, बोलिए अब। तो दिख रहा है √3a बाई क्या चीज, 2, क्योंकि √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड 1.414 डिवाइडेड बाय 2, मीन्स 1 से कम आएगा, मीन्स 0 पॉइंट समथिंग a आएगा। और ये क्या है, a, इसका मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन होगा, यही होगा, दिस वन, मीन्स नियरेस्ट नेबर आपका कौन होगा, बोलिएगा आप, कौन होगा, 5। और ये डिस्टेंस कितना है, √3a बाय 2। ठीक है, अगर पूछा जाए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, मीन्स इससे ज्यादा वाला डिस्टेंस वाला, तो इससे ज्यादा डिस्टेंस कौन होगा, a। सिंपल सा बात, 1 से कम है, मीन्स 1 से कम है तो आगे वाला डिस्टेंस क्या होगा, 1 होगा, मीन्स a से ये क्या है, कम, तो a होगा, उसके बाद a ही ना ज्यादा होगा बाबू। चलिए a कौन कौन किसका किसका है बाबू, 2 है और कौन है, 3 है और क्या है, 6 है। देखिएगा 2, 3 एंड 6, ये कितने डिस्टेंस पे है, 1 पे, सही है। अब बोला नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, मीन्स ए से ज्यादा डिस्टेंस वाला कौन होगा, ठीक है, ये सबसे क्लोजेस्ट पड़ोसी हुआ बाबू, नेबर हुआ आपका, ये थोड़ा दूर वाला हो गया, ये उससे भी ज्यादा दूर, मीन्स सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा दूर कौन है, √2a, √3a बचा, तो √2 और √3 में कौन बड़ा बाबू, तो छोटा कौन है, √2a। तो कौन कौन है √2a पे, कौन कौन होगा, 4 होगा, 8 होगा और 7 होगा। फेस डायगोनल कौन कौन है बाबू, 4, 8 और 7, ये किस पे होगा, √2a पे। फिर एक और बचा हुआ है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, 4 है, 5 नियरेस्ट नेबर कौन होगा, सबसे दूर वाला कौन है, 9 है बाबू, ये कौन सा डिस्टेंस पे है, √3a। ठीक है बाबू, एक चीज मैं बता रहा हूं, नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या होगा, जो आपस में टच करे, जो टच करता हो। कभी भी दो एटम जब टच करेगा, कभी भी दो एटम टच करेगा, सिंपल क्यूबिक में आप देखे थे ना, देखिएगा आप, सिंपल क्यूबिक में हम लोग ऐसे देखे थे, हम बताया था वहां पे मैंने, कभी भी दो एटम, ये एटम और ये एटम टच करता था, जब भी दो एटम टच करेगा तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2r होगा। क्या होगा, 2r। अगर कहीं पे डिस्टेंस दो एटम के बीच में 2r आ जा रहा है तो वही उसका क्या होगा, नियरेस्ट नेबर। ठीक है, वही क्या होगा, नियरेस्ट नेबर। आइए हम लोग यहां देखते भी हैं कि नियरेस्ट नेबर है तो इसका भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 2r इन टर्म ऑफ r, ये भी 2r होना चाहिए। ठीक है, अब अगर देखिए नियरेस्ट नेबर आप लिख दिए यहां पे, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है, √3a बाय क्या चीज, 2। अगर √3a बाय 2 अगर सॉल्व करते हैं और 2r के बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये दोनों एटम आपस में क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। कभी भी क्वेश्चन में नियरेस्ट नेबर दिया रहे, इसका मतलब वो डिस्टेंस 2r दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2r।
ठीक है, हम प्रूफ भी करके देखते हैं। √3a/2 है, इसका वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, आपको आना चाहिए 2r के बराबर, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, आइए √3a है, देखो अब यही ना डिस्टेंस है, a का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए, ये कैसा एटम, कैसा लग रहा है यूनिट सेल? 3 तरह के यूनिट सेल पढ़े थे, SC, BCC एंड FCC। ये कैसा लग रहा है, कॉर्नर पे है और कहां पे है, बॉडी पे। इसका मतलब ये जरूर BCC होगा, BCC यूनिट सेल। BCC यूनिट सेल में क्या होता था, कॉर्नर, बॉडी, कॉर्नर, ये ना बाबू, देखिएगा BCC में ऐसा होता था, देखो ये ऐसा, ये आपका क्या हुआ, दिस इज द बॉडी डायग्राम। यहां पे एक एटम होता था, यहां एटम होता था और यहां पे ऐसे ही तो होता था। ठीक है, ये अच्छा बताइए, ये डिस्टेंस क्या है r, ये कितना है 2r और ये क्या है r, ये ना डिस्टेंस है बाबू। तो बताइए BCC में बॉडी डायगोनल जो होता है, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू क्या होता है, √3a, √3a होता है। हमको निकालना है क्या चीज, a का वैल्यू। √3a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, r प्लस 2r प्लस r। ठीक है, अब क्या हो गया 4r। तो a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, बोलिए तो, a इज इक्वल टू हो जाएगा 4r/√3। मीन्स a की जगह क्या लिख सकते हैं, 4r/√3। या अगर BCC आपको याद रहता, रेडियस ऑफ एटम BCC में क्या होता है, r इज इक्वल टू √3a/4, बॉडी डायगोनल बाय 4। मैंने याद भी करवाया था, खैर कोई बात नहीं। इसी तरह से फेस पे, सॉरी कॉर्नर पे है, बॉडी पे है, फिर कॉर्नर पे। ये डिस्टेंस कितना हुआ, r, 2r और r। और ये डिस्टेंस क्या होता है बाबू, बॉडी डायगोनल का क्या होता है, √3a। √3 इज इक्वल टू 4r, a इज इक्वल टू 4r/√3। देखना बाबू, √3a, a कितना लिखेंगे, 4r/√3 बाय क्या चीज, 2 था, √3 कट गया, ये क्या आया 2r आया। मीन्स अगर दो एटम के बीच का डिस्टेंस अगर 2r है तो आपस में टच कर रहा होगा। तो कौन टच कर रहा होगा, ये वाला एटम इससे टच कर रहा होगा। तो आप बोलिए यार क्या ये टच कर रहा होगा, ये अगर इसका भी वैल्यू 2r आ गया तो ये टच कर रहा होगा। लेकिन अभी जस्ट निकाले, a इज इक्वल टू क्या है बाबू, 4r/√3। तो ये क्या इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू क्या चीज, 2r। क्या 2r के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये एटम टच नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब कॉर्नर एटम, ये ना नियरेस्ट नंबर बाबू, ये एटम और ये एटम आपस में टच नहीं कर रहा होगा। तो BCC में हम लोग देखते नहीं है, ये दोनों एटम आपस में टच नहीं करता है। देखिएगा यही है BCC, ठीक है बाबू, ये दोनों एटम आपस में टच नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 4r/√3 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, 2r। लेकिन ये दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर है, 2r। इसका मतलब ये टच कर रहा होगा। तो कभी भी अगर नियरेस्ट नेबर दिया रहे, नियरेस्ट नेबर और डिस्टेंस दिया रहे, बोलेगा कि द नियरेस्ट नेबर बिटवीन टू एटम इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ टू एटम, the distance of nearest neighbor between two atom is something दे दिया 2.5 2. इसका मतलब वो 2r दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2r। उस वहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं। कभी भी ऐसा दिया रहता है, क्वेश्चन हमेशा ऐसा फंसा के देगा आपको। नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर का मतलब भी होता है क्या चीज, 2r। कहीं पे भी निकालेगा यही आएगा आपको, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या चीज बाबू, BCC में। याद है BCC में टचिंग कंडीशन मैंने बताया था, सभी में टचिंग कंडीशन बताते थे। SC में क्या होता था, हर हर कॉर्नर एक दूसरे को क्या करता था, टच करता था। मींस एक कॉर्नर 3 अदर कॉर्नर एटम्स को क्या करता था, टच करता था। BCC में क्या होता था बाबू, हर कॉर्नर एटम, ईच कॉर्नर एटम टचेस द बॉडी एटम, बॉडी एटम को क्या करता था, टच करता था ना। चलिए तो सिंपल सा बात, एक बॉडी एटम के अराउंड कितने एटम्स होंगे बाबू, कितने एटम टच कर रहे होंगे इन BCC में। बॉडी में कोई और दूसरा एटम, दूसरा यूनिट चल रहा है तो टच करने या नहीं आ रहा है,
कौन टच करेगा? उसी यूनिट सेल का कौन सा? कॉर्नर। और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। टोटल कॉर्नर 8। इसका मतलब बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? 8। हाउ मच? 8। देखेंगे बाबू, देखिएगा कौन कौन टच कर रहा होगा। ये इसको टच कर रहा होगा, तो अटपटा सा बनेगा, लेकिन मैं दिखा देता हूं उसको। ये भी इसको टच कर रहा होगा, दिस वन। फिर बोलिएगा, ये इसको टच कर रहा होगा बाबू, 3। बोलिएगा, ये इसको टच कर रहा होगा, 4। दिस वन। थोड़ा बढ़िया से हंसीएगा नहीं, बस आपको मैं दिखा रहा हूं बाबू। टच कर रहा होगा, फिर ये इसको टच कर रहा होगा, और ये भी इसको क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा, लाइक दिस। मीन्स आठों टच कर रहा होगा। आपको दिखाया भी था मैंने कि दिस इज द बॉडी एटम। बॉडी एटम को हर कॉर्नर एटम टच कर रहा है, बट कॉर्नर एटम डज नॉट टचेज ईच अदर। एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ठीक है बाबू, 4 हुआ। और 4 क्या चीज? ये दूसरा प्लेन वाला, ये देखिएगा, ये दूसरा प्लेन वाला होगा 4। तो टोटल कितना हो गया? 4 नीचे और 4 ऊपर, टोटल 8। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलेंगे बाबू इसमें हम लोग? 8। क्या बोलेंगे? 8। क्या हुआ? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 8। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका मैंने आप लोगों को बताया भी था, देखिएगा। अगर फॉर्मूला याद रहा तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन बना सकते थे बाबू। बीसीसी में यही ना होता था। टचिंग कंडीशन एक थोड़ा सा याद रहना चाहिए आपको। बोलिए, ये था, ये कॉर्नर एटम इसको टच कर दिया, मिनिमम डिस्टेंस यही था। ये जो डिस्टेंस था अभी जस्ट बताए थे आप लोगों को, क्या होता है? √3a/2, बॉडी डायगोनल का हाफ। तो अभी जस्ट बताए थे थोड़ा देर पहले कि हम लोग क्या होता था कि √3a बाय डिस्टेंस अगर हुआ तो नंबर ऑफ अवेलेबल पॉइंट्स कितना होता था? 8। डायरेक्ट आप लिख सकते थे क्या चीज? 8। तो बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 8। देखिएगा, यहां लिख देते हैं टाइप्स, यहां लिख देते हैं डिस्टेंस, और यहां पे लिख देते हैं हम लोग क्या चीज? कोऑर्डिनेशन नंबर। टाइप्स क्या हुआ? नियरेस्ट नेबर। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग यही देखे थे। नियरेस्ट नेबर क्या हुआ? √3a/2। तो √3a/2 में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होगा बाबू? 8। अगला नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, मींस a से भी कम है, ये a से भी कम है। अब क्या होगा? a, इससे ज्यादा डिस्टेंस क्या होगा? a का मतलब क्या चीज? एज लेंथ। अगर एज लेंथ a लिए बाबू, a, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाउ मच? 6। अभी जस्ट हम लोग बताए थे बाबू कि √3a/2 पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8, a पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और √2a या √2a/2 पे डिस्टेंस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है ये सब चीज। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं एफसीसी का। नोटेड। चलिए अब हम लोग देखते हैं एफसीसी में बाबू। अब बताइए एफसीसी में टचिंग कंडीशन क्या होता था? एफसीसी में टचिंग कंडीशन क्या होता था? याद है? क्या होता था कि एक फेस एटम को 4 कॉर्नर एटम क्या करता था? टच करता था। इसीलिए मैंने टचिंग कंडीशन पहले पढ़ाया। एक कॉर्नर एटम को एक फेस एटम को 4 कॉर्नर एटम टच करता था, लाइक दिस। ये देखिएगा, एक फेस एटम को 4 कॉर्नर एटम टच करता था, लाइक दिस। लेकिन कॉर्नर एटम डज नॉट टचेस ईच अदर। ठीक है, ऐसा होता था। मीन्स अगर आप बोले तो कुछ ऐसा बाबू देखिएगा, देखिए ये देखिएगा, दिस इज द फेस एटम। इसको कौन टच कर रहा होगा? ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, लाइक दिस टच कर रहा होगा। इसका मतलब टचिंग कंडीशन क्या हो गया? ये जो डिस्टेंस है बताइए, ये डिस्टेंस कितना है बाबू? दिस डिस्टेंस इज √2a/2। हाँ है ना, क्योंकि फेस डायगोनल कितना होता है? √2a, हाफ है उसका, तो √2a/2।
ठीक है, अगर डायरेक्ट यहां से भी आप आंसर बोले, आंसर डायरेक्ट बोल सकते हैं, √2a/2 डिस्टेंस आ गया। द नंबर ऑफ अवेलेबल पॉइंट्स कितने होंगे इसके अराउंड बाबू? 12। कैचेस 12। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे आपको, a डिस्टेंस पे 6, √3a डिस्टेंस पे √3a या √3a/2 पे 8, √2a या √2a/2 पे कितना? 12। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं, इसका मतलब क्या होगा? वन फेस एटम is touched by 4 corner atom of same unit cell। 4 कॉर्नर एटम से टच हो रहा है। चलिए यहां देखिएगा, अगला देखेंगे हम लोग। मीन्स इसका कंडीशन यही हो गया कि अगर इफ कोई एटम, अगर इस एटम से, दिस एटम से, अगर इस एटम से कोई दूसरा एटम √2a/2 डिस्टेंस पे है, देन इट विल टच दैट एटम, देन दैट एटम विल टच दिस फेस एटम। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? √2a/2। अगर है तो वो टच करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं लोग। यहां देखिए बाबू, ये भी फेस एटम है और ये भी क्या है? फेस एटम। ठीक है, देखते हैं ये दोनों आपस में टच कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। आइए देखें, देखिएगा ये डिस्टेंस क्या हुआ बाबू? दिस डिस्टेंस क्या लिखेंगे? a/2। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हुआ? दिस इज ऑल्सो a/2। तो बताइए ये डिस्टेंस क्या हुआ? दिस वन। बोल सकते हैं ये डिस्टेंस क्या है? a² / 4 + a² / 4 √, वही ना होगा? क्या लिखेंगे बाबू इसको? √2a by क्या चीज? 2। √2a/2। इसका मतलब ये भी फेस एटम इसको टच कर रहा होगा, 4 कॉर्नर एटम, और ये भी फेस एटम एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। इसका मतलब ये टच कर रहा होगा तो ये नीचे वाला भी टच कर रहा होगा इसको, हाँ है ना? इसका मतलब ये थोड़ी जो कोई मैंने खराब काम थोड़ी कर रहे हैं बाबू। मीन्स ये थोड़ी कोई मैंने क्या कहें, ये जैसे ये टच कर रहा है तो ये भी टच कर रहा होगा इसको। मुस्लिम थोड़ी है, ये टच ही कर रहा होगा। मीन्स ये फेस एटम, ये भी फेस एटम, आगे और पीछे वाला भी टच कर रहा होगा। मीन्स ये भी टच कर रहा होगा, पीछे वाला भी टच कर रहा होगा, है ना? जैसे क्या हो रहा होगा बाबू? कंडीशन देखिएगा, ये फेस एटम को ये टच कर रहा होगा, एक, ये दोनों आपस में टच कर रहा होगा, ये भी आपस में क्या कर रहा होगा? टच। ये भी टच कर रहा होगा और ये भी एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? टच। मीन्स 4 फेस एटम ऑफ सेम एटम सेल, सेम यूनिट सेल will also touch the face atom। कौन कौन? 1, 2, 3 और क्या चीज? 4। इसका मतलब यहां पे एक और कंडीशन आ गया, यहां प्लस लिख देते हैं बाबू। 1 फेस एटम इज टच्ड बाय 4 कॉर्नर एटम, 4 यहां से हुआ, प्लस देखेंगे 1 फेस एटम इज टच्ड बाय 4 face atom of same unit cell। मीन्स 4 और हुआ तो टोटल कितना हुआ? 4 और 4 8। थर्ड देखिएगा, ये जो आपका एटम था ये क्या हुआ? अब इधर भी तो एक यूनिट सेल है, इसके लिए भी क्या होगा बाबू? कॉमन। मीन्स 4 एटम इधर भी होगा, 1, 2, 3 और क्या चीज? 4। देखिए 1, 2, एक आगे और एक क्या चीज? पीछे। टोटल 8। इसका मतलब 1 फेस एटम
is touched by 4 face atom of adjacent unit cell। मीन्स यहां पे भी कितना है बाबू? 4, टोटल 4 4 और 4, टोटल कितना हुआ? 12। नहीं तो एक लाइन में √2a/2 डिस्टेंस पे टोटल 12, टोटल 12। ठीक है बाबू। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बाबू ऑफ एफसीसी? क्या लिखेंगे? 4 + 4 + 4। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, क्वेश्चन आएगा बाबू। 4 कहां हुआ? 4 क्या हुआ? कॉर्नर। 4 क्या हुआ? फेस ऑफ किसका? सेम यूनिट सेल। आ चुका है ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं याद करना है, केवल याद कीजिएगा, क्वेश्चन यहां से आएगा, नहीं बनेगा। समझ लीजिए आप। एक फेस एटम ले लो, अरे सिंपल सा बात, एक फेस एटम लो, इससे कितने फेस एटम टच कर रहे होंगे? 1 2 3 और नीचे 4। कॉर्नर 1 2 3 4। बगल वाला फेस एटम है, उसमें भी कितना हुआ? 4, टोटल 12। ये भी क्या है? फेस एटम, लेकिन किसका? अदर यूनिट सेल। आ चुका है क्वेश्चन बाबू। हाँ याद आ गया, आया है क्वेश्चन। टोटल 12, बस ये याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं। तो एससी में कितना हुआ? 6, बीसीसी में 8 और एफसीसी में कितना? 12। बाबू याद रखना, ये टचिंग कंडीशन जरूर पूछता है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, ब्राइट स्टूडेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये तो अल्टीमेटली सबको याद कराता है, याद कर लीजिए। याद कीजिएगा क्या चीज है, मैं भी लिखा देता हूं, याद कर लीजिएगा, ठीक है? लेकिन समझिएगा इसको जरूर, ठीक है? ठीक है, तो चलिए एफसीसी पढ़ रहे थे बाबू हम लोग। एफसीसी में देखिएगा, यहां लिख देते हैं टाइप्स, नहीं लिखवाया था, डिस्टेंस और कोऑर्डिनेशन। कम से कम नियरेस्ट नेबर याद रहने चाहिए, ठीक है बाबू? टाइप्स, नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस क्या था? √2a/2, या क्या लिख सकते हैं? a/√2 भी लिखा जा सकता है। तो बोले थे इस डिस्टेंस पे अगर कोई भी चीज मिले तो डायरेक्ट क्या लिखना? 12। बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी, ठीक है? दूसरा, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। देखिए √2a बाबू, इसका मतलब a से इसका डिस्टेंस क्या है? कम। हाँ है ना? a से क्या है? कम। अगला जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? a के बराबर होगा। a कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कितना होगा? 6, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन में बनाता हूं, आप बनाइएगा इसको। आंख मूंद करके नहीं बनाना है, सोच कर बनाइएगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता है बाबू, ठीक है? देखिएगा, आपसे पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए एंड बी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए एंड बी बोला जाए। ठीक है, चलो देखो ए का देखते हैं बाबू। ये ना ए है, ए कितना होगा? एक इधर ये मिला, ये मिला, सॉरी यहां छूट गया, नीचे 1 1 2 3 इधर
4, 1 2 इधर 5 और ऊपर में 6। ऐसे बताए थे। ये डिस्टेंस क्या हुआ बाबू? a बाय 2, a बाय 2। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ a क्या हुआ? is 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ b, सोचिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ b हाउ मच? ऐसे में तो लेके भी डिस्टेंस तो क्या है 1a/2, तो कितना होगा 6। नहीं, देखिए बाबू एज, यही ना एज है, एक और एक क्या चीज? 2, 1 एंड क्या चीज? 2। जैसे देखिएगा, सोच के बनाना है। क्या बनाना है? सोच के बनाना है। एज वाला क्वेश्चन इसीलिए बहुत कम होता है या बहुत कम एग्जिस्ट करता है बाबू, रीजन है कोऑर्डिनेशन नंबर उसका बहुत क्या होता है? कम। जैसे यहाँ एज है, एज, इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या हुआ? ए। अगर बगल में कोई लगा देते हैं, देखिएगा लाइक दिस, तो मिनिमम डिस्टेंस इसका क्या हुआ? a/2। a/2 से कोई डिस्टेंस और कम नहीं हो सकता है। और इसका देखिए कितना होगा? 1, और ये कितना? 1 और ये क्या चीज? 2। बगल में जैसे यहाँ पे आप ड्रॉ भी कर दिया, देखिएगा आप a/2 डिस्टेंस पे और कोई होगा? नहीं। a/2 डिस्टेंस पे और कुछ है? नहीं है, नहीं है। यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, a/2 डिस्टेंस पे नहीं है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हाउ मच? इसीलिए एज वाला क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? बहुत कम। ठीक है, तो जनरल आपको टर्म क्या याद रखना है? एससीसी में 6, बीसीसी में 8 और एफसीसी में 12। और उससे अच्छा क्या टर्म याद रखना है? ए या a/2 डिस्टेंस पे 6, √2a या √2a/2 डिस्टेंस पे 12, √3a या √3a/2 पे डिस्टेंस पे कितना? हाउ मच? 8। हाउ मच? 8। इसको आप नोट में करके लिखिएगा। नोट, नोट, एससी, बीसीसी और एफसीसी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 8 और 12। ठीक है, नोट डाउन कर दीजिए इसको। चलिए अब लोग देखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी तो आप लोग जानते ही हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सेम वही चीज है, रेशियो ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है बाबू, m/d। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हुआ? मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब मास ऑफ यूनिट सेल क्या हुआ? एक यूनिट सेल का मास क्या होगा बाबू? तो उसमें जो एटम्स होंगे वही उसका मास हो, और तो कुछ नहीं है। तो वही लिखे, मान लेते एक एटम हुआ तो एक एटम का मास, 2 एटम हुआ तो 2 एटम का मास, 3 हुआ तो 3 एटम का मास। तो वही लिखे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास जो होगा। ठीक है, चलिए कोई भी एटम हो सकता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कुछ भी ले सकते हैं आप जो क्वेश्चन में दिया रहे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? जेड। आपको याद होगा जेड, नंबर ऑफ एटम पर, एससी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4, 1 2 का 4। और ये मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम क्या होता है, कैसे निकलता है? तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, एक एटम का क्या होगा? मास निकल जाएगा। क्यों? 1 मोल का मास क्या होता है बाबू? 1 मोल का मास, हम लोग 1 मोल एटम का मास क्या चीज में लिखते हैं? ग्राम में। अब 1 मोल में कितने होते हैं बाबू टोटल? 6.02 × 10⁻23 मीन 6.02 × 10⁻23। बाय द वे सोडियम ही लेते हैं हम लोग, क्या चीज लिए? सोडियम। सोडियम लिए कितना लिखते हैं? 23 ग्राम। ये कितना के लिए है? दिस इज फॉर 1 मोल एटम है, 1 मोल एटम मीन्स 1 मोल एटम का मतलब क्या हुआ? Na का मतलब 6.02 × 10⁻23, 6.02 × 10⁻23 एटम्स का मास कितना है? 23 ग्राम। तो 1 एटम का मास कितना होगा? 23 बाय क्या चीज? Na। 23 बाय Na, तो वही लिखे एटॉमिक मास बाय Na। जनरली एटॉम ही रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, लेकिन जनरली हम लोग एटम ही लेते हैं। एटॉमिक मास बाय क्या चीज? Na, एवोगाड्रोस नंबर। तो Z into A by Na is called mass of unit cell.
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हुआ, वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, क्यूब ही दिया रहेगा आपको, तो क्यूब रहेगा, क्या होगा, ए क्यू लेंगे हम लोग, क्या होगा, ए क्यू। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो क्या हुआ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास क्या है, जेड ए बाई एन, जेड ए बाई एन डिवाइडेड बाई क्या चीज, ए क्यू। सही है। तो डी का मतलब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जेड इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एससी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4, एन इज द एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, जब भी कैलकुलेशन कीजिएगा 6 लीजिएगा, 6.02 मत लीजिएगा, कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा, ठीक है, उतना चलता है। चलिए, ए एज लेंथ, ये तो आप जानते हो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल, एंगस्ट्रम में जनरली एंगस्ट्रम दे देगा, पिकोमीटर दे देगा, कुछ में देगा, ठीक है। एंगस्ट्रम 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻11 मीटर। अब पिकोमीटर दिया रहेगा तो 10⁻12 मीटर होता है पिकोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट देखना जरूरी हो गया, यूनिट क्या होगा, तो डेंसिटी यूनिट क्या होगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का होगा ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी, सीसी नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा रहता है, ये सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर ये डेंसिटी ग्राम पर सीसी है तो एज लेंथ क्या चीज में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। अगर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या है वो केजी पर मीटर क्यूब, तो ये क्या होना चाहिए, मीटर में, क्या होना चाहिए, मीटर में। ये क्या चीज पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक मास पर। अगर एटॉमिक मास ग्राम में है, ग्राम में होगा तो क्या लेंगे, सेंटीमीटर। अगर एटॉमिक मास केजी में लेंगे तो क्या रहेगा, मीटर में। लेकिन जनरल कंडीशन में हम लोग जनरली ग्राम ही दिया रहता है, क्या रहता है, ग्राम। एटॉमिक मास अगर ग्राम में है तो लेंगे सेंटीमीटर, एटॉमिक मास अगर क्या चीज में है, एटॉमिक मास अगर केजी में है तो क्या लेंगे, मीटर। यहां लिख भी देते हैं, एटॉमिक मास क्या होगा बाबू, एटॉमिक मास क्या चीज में होना चाहिए, ग्राम में। और यहाँ एटॉमिक मास मेन डिपेंड करेगा क्या चीज पे, एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास क्या चीज पे होगा, केजी। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हुआ। एक क्वेश्चन इस पे मैं बतला रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और लिखवाता हूं मैं। चलिए एक डेंसिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी आएगा। बोला है सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी यूनिट सेल, बस यही न्यूमेरिकल्स आता है और कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। बीसीसी यूनिट सेल, सबसे पहली बात क्या बोला बाबू, बीसीसी, आपको याद रखना पड़ेगा बीसीसी। तो बीसीसी का जेड क्या होता है बाबू, 2, पहले निकाल लिया हम लोग, मालूम है हम लोगों को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, अच्छा बताइए नियरेस्ट नेबर का मतलब जो टच करता हो आपस में, नियरेस्ट नेबर बताए थे, जब 2r हो जाएगा तभी वो क्या होगा, टच करेगा। नियरेस्ट नेबर का मतलब दोनों एटम ऐसे है बाबू, ये आपस में कब टच करेगा, जब ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2r, तभी तो टच करेगा, अदरवाइज टच नहीं करने। नियरेस्ट का मतलब ये टच करने वाला, टच कब करेगा, जब ये 2r होगा। बोला था डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर इन द क्रिस्टल लैटिस इज 1.73 एंगस्ट्रॉम। मींस यही नियरेस्ट नेबर कितना है, 1.73। याद रखिएगा नियरेस्ट नेबर का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर रिसीव करते हैं हम लोग। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बाबू, 2r इज इक्वल टू हाउ मच, 1.73। ये r हुआ और ये भी क्या हुआ, r। समझ में आ रहा है ना, नियरेस्ट नेबर बोला है, ठीक है। या कभी कभी बोल सकता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, मींस एटम के बीच का डिस्टेंस, यही होगा 2r, ठीक है। तो 2r इज इक्वल टू हाउ मच, कितना दिया हुआ है, 1.73। क्या चीज में दिया हुआ वो, एंगस्ट्रॉम में। तो सबसे पहले पूछा कैलकुलेट एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, एज लेंथ। तो चलिए फर्स्ट तो बताइए, एज लेंथ हम लोग कुछ याद नहीं, हम आपको रेडियस याद होना चाहिए। जैसे बीसीसी कौन सा क्रिस्टलाइन में हो, बीसीसी में ही हुआ, तो बीसीसी का रेडियस क्या होता था, r इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू, बहुत इजी वे में बताए थे आप लोगों को। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है √3a बाय क्या चीज, 4, √3a बाय 4 होता था। एफसीसी का क्या होता था, √2a बाय 4, एससी का क्या होगा, a बाय 2 रेडियस, ठीक है। याद रखिएगा, इसको याद रखना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, 4r बाय √3, 4r बाय √3। तो r इज इक्वल टू क्या होगा बाबू,
यहां से r लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू हाउ मच 1.73 बाय क्या चीज 2, लिखिए 4 इंटू 1.73 बाय 2 बाय कितना √3, कितना होगा बाबू 2 इंटू 1.73 बाय √2 हुआ, ये √3 है, ये 1.73, क्या हो गया 2 क्या चीज में आया एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻⁸ सेंटीमीटर। आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सेकंड, डिस्टेंस डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। अभी जस्ट पढ़े डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इंटू ए एटॉमिक मास बाय AQ इंटू Na। अब बताइए Z कितना है 2, बहुत इजी क्वेश्चन। एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है 23, एज लेंथ अभी जस्ट निकाले बाबू कितना है 2 इंटू 10⁻⁸, 2 इंटू 10⁻⁸ का क्या चीज होल क्यूब इंटू क्या होगा 6 इंटू 10⁻23। मैंने क्या बोला था, इसको 6.02 में 6 ही लीजिएगा, आराम से हो जाएगा ये। चलिए बना ले, सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा बाबू 2 इंटू 23, ये कितना हुआ 8 इंटू 10⁻24 इंटू 6 इंटू 10⁻23। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे, क्वेश्चन ये भी आ सकता है बाबू कि डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, एटॉमिक मास दिया हुआ रहेगा, ए दिया हुआ रहेगा, एन दिया रहेगा, क्या निकालना पड़ेगा जेड। ये निकाल सकते हैं आप, क्या क्या निकाल सकते हैं आप देखिएगा, ये निकाल सकते हैं आप, अगर ये दिया हुआ है दिस वन ये निकाल सकते हैं। नहीं तो आपसे क्या पूछेगा जेड, जेड पूछ के आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कौन सा यूनिट सेल होगा ये। जैसे जेड इज इक्वल टू अगर 2 आ जाता तो क्या बोलते हैं हम लोग बीसीसी यूनिट सेल। चलिए अभी तक जो जो भी चीज पढ़े हम लोग उसको समराइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक नई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्यूबिक बीसीसी एंड एफसीसी। जेड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 2 का 4, रेडियस क्या होगा a/2 √3a/4। बोले थे बॉडी डायगोनल क्या होता है √3 डिवाइड कर दो क्या चीज 4 से, इसका बॉडी डायगोनल क्या होता है √2 डिवाइड कर दो 4 से। रेडियस पैकिंग फ्रैक्शन 52.4%, 68% एंड 74%, मैक्सिमम पैकिंग होता था इसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 8 एंड क्या चीज 12। ठीक है, तो ये रहा पूरी तरह से बाबू हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे आगे क्लोज पैकिंग, कुछ सीट्स भी देंगे आप लोग बनाइएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और जितना भी अभी तक पढ़ा है एक बार क्या कीजिएगा रिवीजन। जितना भी न्यूमेरिकल्स आएगा बस इसी पोर्शन से आने वाला और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत रहा तो बता देंगे उसको। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको।